Assalamu alaikum dear students. Here is your maths teacher Amir Haider. Today we are going to learn lecture number 14. In our previous lecture we have learned about how to divide a number by 10 and by 100. And today in this lecture we will learn about how to divide a number by 1000 and how to do a division by 2-digit number or 3-digit numbers. सो आज हम ये सीखेंगे कि 1000 वाले नंबर से किस तरह से डिवाइड किया जाता है। लेकिन उससे पहले आई हैव टू क्लियर सम थिंग्स कि जब आप डिवीजन करते हैं तो तब आपको ये होना चाहिए कि डिवीजन आपने सही की है या गलत की है, किस तरह से कंफर्म हो। तो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कि आप वेरीफाई किस तरह से करेंगे। वेरिफिकेशन आप किस तरह से करेंगे अपने डिवीजन की। से फॉर एग्जांपल ये एक नंबर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, नंबर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर 2300, ठीक है। 2300 को डिवाइड करना है 10 के साथ, ठीक। आपने 2300 को डिवाइड कर लिया 10 के साथ, तो उसका आंसर ये आएगा। इसका जो आंसर आएगा ना आपके पास, जैसे आप लॉन्ग डिवीजन करते हैं, उसका आंसर आएगा आपके पास 230, ठीक है। अब आपको कंफर्म कैसे हो कि आपने ये आंसर सही निकाला है। आपने डिवीजन भी कर ली, टेबल्स भी लगा ली, सब्ट्रैक्शन भी कर ली। अब आपने जो आंसर निकाला है, कंफर्म कैसे हो आपको कि ये आंसर आपने सही किया है, ठीक है। दो तरीके हैं कंफर्म करने के लिए। पहला तो डिवीजन वाला ही है कि देखें 2300 को डिवाइड करना है 10 के साथ ना, तो वो 10 लिखेंगे नीचे, इसके एक लाइन लगाकर 10 नीचे लिखेंगे। फिर 1 0 10 का ख़त्म करें, 1 0 ऊपर वाला ख़त्म करें। ऊपर जो नंबर बच रहे हैं वही आपका आंसर आना चाहिए। देखें जब आप डिवीजन करेंगे तो ये आंसर सेम निकलेगा। फिर ऐसे आप कंफर्म करेंगे तो अगर ये भी आंसर सेम आ रहा है तो आपने डिवीजन सही परफॉर्म की है, ठीक है। ये था एक तरीका। दूसरा तरीका क्या था कि जो आपका ये आंसर निकला है, मतलब कि 230 जो आपका आंसर निकला है, आपने ये सही किया है या गलत कैसे पता चले। जिस नंबर के साथ आपने डिवाइड करवाया है उसी को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं। जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे ना, देखें मल्टीप्लिकेशन में कर रहा हूँ यहाँ पर 230 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 0 0, 10 3 30, 3 कैरी ऑन, 10 2 20, 20 प्लस 3 23। तो ये वो नंबर हैं जो आपको डिवाइड करना है, ठीक है, जिसके साथ आपने 10 को डिवाइड करवाया है। अगर मल्टीप्लिकेशन में ये सेम नंबर आ जाता है फिर भी आपने डिवीजन सही परफॉर्म की है, ठीक है। अगर यहाँ पर आंसर सेम आ रहा है आपका दोनों तरीकों में, तो फिर भी आपने डिवीजन सही की है। तो ये थी वेरिफिकेशन कि आप जो डिवीजन कर रहे हैं किस तरह से। ये इसका फर्स्ट तरीका है, पहला तरीका, और ये दूसरा तरीका, ठीक है, कि आप डिवीजन को कंफर्म करें कि आपने डिवाइड किस तरह से की है। भले देखिए यहाँ पर अगर 10 था तो 10 का 1 0 कट गया था ना। अगर 100 होता यहाँ पर तो 100 के 2 0 कट जाते, ऊपर इधर 2 0 कट जाते, फिर आंसर आता सिर्फ और सिर्फ 23। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं कि डिवीजन हमने सही की है या नहीं की सही, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्दर कि एक्सरसाइज में रिमेनिंग हमें कौन से क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व करने हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सॉल्व कर लिया था, ए बी सी तीनों हो गए थे। आज हम डिवाइड करना सीखेंगे, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 1000, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 1000। 1000 के साथ क्या करना है, डिवाइड कराना है, ठीक है। तो नंबर पहला यानी कि ए जो मिला हुआ है हमें, वो मिला हुआ है 856,000, 856,000, ठीक है।
सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं कि डिवाइड किस तरह से होगा। देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरह से निकलता है। 856,000 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 856,000 हमने लिख लिया, ये लॉन्ग डिवीजन का प्रोसेस हमने लिखा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये है 856 और यहाँ पर हमें 1000 की टेबल लगानी है, तो 1000 की टेबल 856 पे तो लगेगी नहीं, इसलिए हम ये ज़ीरो भी इसके साथ मिलाएंगे, पहला वाला ज़ीरो, तो ये नंबर आ जाएगा 8560। 8000 पे 1000 की टेबल 8 टाइम जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे 8000, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 8560 से 8000 जाएंगे तो बाकी बचेंगे 560। 560 पे अगेन देखें 1000 की टेबल नहीं जा सकती, तो हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो नीचे उतारेंगे, ये एक ज़ीरो आ गया आपका नीचे, तो ये नंबर आपके पास 5600। 5000 पे 1000 की टेबल अगेन 6 टाइम जाएगी, सॉरी 5 टाइम जाएगी, ये 5000 आपने लिख लिए यहाँ पर। 5600 से 5000 माइनस होंगे तो बाकी बचेंगे आपके पास 600। अगेन देखें 1000 की टेबल नहीं जा रही 600 पर, तो एक और ज़ीरो पड़ा हुआ है, वो एक और ज़ीरो आप नीचे उतारेंगे। अब 1000 की टेबल 6000 पे 6 टाइम जाएगी, तो ये आ गया आपके पास 6000, ये माइनस करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर में ज़ीरो बचेगा, ये आ गया आपका रिमाइंडर, और ये आ गया 856 आपका आंसर, ठीक है। अब हमें कंफर्म कैसे हो कि हमने ये आंसर सही निकाला है। सेम पहले आप पहला तरीका अप्लाई करें। पहला तरीका किस तरह से अप्लाई करेंगे, देखें इधर कि आपके पास नंबर था 856,000, इसको डिवाइड कराना था 1000 के साथ। ऊपर भी 3 ज़ीरो हैं, नीचे भी 3 ज़ीरो हैं, सारे ज़ीरो कट गए, बाकी जो नंबर ऊपर बच रहा है वही आपका आंसर है। तो मतलब कि आपने जो डिवीजन की है वो बिल्कुल दुरुस्त डिवीजन की है, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कंफर्म भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अब देखें इसके जो बाकी वाले क्वेश्चन हैं, जैसे ये हो गया बी वाला, बहुत आसान है। 892,000 1000 के साथ डिवाइड करेंगे, जैसे हमने ये डिवीजन की है वैसे ही डिवाइड करेंगे। उसके बाद देखें ये है 700,000 को 1000 के साथ डिवाइड कराना है, तो ये भी सिंपली ऐसे हो जाएगा, क्लियर। तो ये दोनों जाएंगे आपके होमवर्क में, तो ये वाले क्वेश्चन किस में जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन होमवर्क यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का बी और सी करना है आपने, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, और 10 कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सम्स। सॉल्व द फॉलोइंग सम्स। अब सम्स क्या होते हैं, सम बेसिकली प्रॉब्लम को कहा जाता है, ठीक है, कि जो प्रॉब्लम मिला हुआ है आपको, अगर मल्टीप्लिकेशन का है तो मल्टीप्लाई करनी है, प्लस का है तो प्लस करनी है, सब्ट्रैक्शन का है तो सब्ट्रैक्शन करनी है, डिवीजन का है तो आपने क्या करनी है, डिवाइड करने हैं। ये इस तरह से आप क्या करते हैं, सम उसको बोला जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा मिला हुआ है। पहला क्वेश्चन मिला हुआ है आपको 182,156, ठीक है। या इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं कि 182 ये होगा इस तरह से, यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, 182,156 को मल्टीप्लाई कराना है 25 के साथ, तो यहाँ पर लिखेंगे 182,165 मल्टीप्लाई बाई 25, ठीक है। तो अब देखें ये आपके पास अब डबल मल्टीप्लिकेशन का सम है, ठीक है। तो अब देखें 25 की टेबल तो हमें नहीं आती, तो हम क्या करेंगे, पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 5 5 हो जाता है 25, तो 5 इधर, 2 कैरी ऑन, 5 6 30 प्लस 2 32,
तो यहाँ पर आएंगे आपके पास 2, 3 कैरी ऑन, 5 1 जार 5 प्लस 3 8 आ गए आपके पास, 5 2 जार 10, 0 इधर 1 ऊपर चला गया, 5 8 जार 40, 40 प्लस 1 आपके पास 41 हो गए, 1 इधर 4 कैरी ऑन, 5 1 जार 5 प्लस 4 आपके पास 9 आ गए। ठीक है, आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई करा दी, तो अब आपकी मर्जी है यहाँ पर 0 दें या यहाँ पर आप मल्टीप्लाई के सिंबल दें। ठीक है, अगेन आपने क्या करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कराना है, तो ये हो जाएगा 2 5 जार 10, 1 कैरी ऑन। ठीक है, यहाँ पर 1 लिख रहा हूँ, 2 6 जार 12 प्लस 1 13, अगेन 1 कैरी ऑन, 2 1 जार 1 प्लस 1 जार 2 प्लस 1 आपके पास 3 आ गए यहाँ पर, 2 2 जार 4 आ गए यहाँ पर आपके पास, 2 8 जार आपके पास 16, 1 कैरी ऑन, 2 1 जार 2 प्लस 1 आपके पास 3 आ गए। आपने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों नंबर्स के साथ, अब क्या करना है, इन नंबर्स को प्लस करना है। ठीक है, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 5 सेम आएंगे, 2 प्लस 0 तो 2 सेम आएंगे आपके पास, 8 प्लस 13 आपके पास 11 होते हैं, तो ये 1 इधर 1 ऊपर जाएगा, 1 प्लस 3 आपके पास 4 आ गए, 1 प्लस 4 आपके पास 5 आ गए, 9 प्लस 6 आपके पास 15, 1 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास 4 आएंगे। ये इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर है। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व किया जाएगा मल्टीप्लिकेशन का। बाकी बी वाला आपको होमवर्क जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का बी वाला पार्ट आपको होमवर्क जाता है। ठीक है, बुक पेज नंबर है इसका, मैं लिख देता हूँ 15। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ये होमवर्क करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।